मोदी जी के मां के लिए कल एनडीए बिहार बंद कर रहा है, लेकिन यही एनडीए जो मोदी जी की मां गुजरात की रहने वाली थी, गुजरात बंद नहीं कर रहा है। मोदी जी के मां के लिए बिहार आप बंद कर रहे हैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए गुजरात बंद करके दिखाइए, सिर्फ 1 घंटे के लिए। 10 बजे से लेके 11 बजे तक गुजरात बंद कर दीजिए, या 9 बजे से लेके 10 बजे तक गुजरात बंद कर दीजिए। अगर दिन में नहीं बंद कर सकते हैं गुजरात, तो कम से कम रात में बंद करके दिखाइए। 12 बजे रात से लेके 1 बजे रात तक गुजरात बंद करके दिखाइए। नहीं बंद कर सकते हैं आप गुजरात, क्योंकि गुजरात में दिन में भी काम होता है, रात में भी काम होता है। आप सवेरे 4 बजे बंद करके दिखाइए ना 1 घंटे के लिए, 4 से 5 बजे, उस समय भी नहीं बंद कर सकते हम, क्योंकि वहां पे गुजरात में 24 घंटा काम होता है। इसलिए गुजरात में बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा मजदूर जाके काम करते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा बिहारी मजदूर जो है गुजरात में काम करते हैं। मोदी जी की मां गुजराती थी, मोदी जी गुजराती हैं, तो सबसे पहले गुजरात बंद होना चाहिए। लेकिन अगर गुजरात बंद होगा तो गुजरात का अर्थव्यवस्था रुक जाएगा, तरक्की रुक जाएगा, और 1 घंटे के गुजरात बंद में जो है खरबों रुपया का नुकसान होगा। अब एक सवाल, मोदी जी के मां के लिए सिर्फ बिहार ही बंद क्यों, गुजरात भी बंद किया जाए, पूरा देश ही बंद किया जाए। लेकिन एक और सवाल इसके साथ, कल बिहार बंद होगा, आप कैसे पता कर पाएंगे कि हॉस्पिटल का स्टाफ हॉस्पिटल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, हॉस्पिटल का सफाई कर्मी हॉस्पिटल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, डेंटिस्ट हॉस्पिटल पहुंचे कि नहीं, जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल पहुंचे कि नहीं। और अगर डॉक्टर नहीं पहुंचेंगे हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं पहुंचेगा, दवा बांटने वाला नहीं पहुंचेगा, एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं पहुंचेगा हॉस्पिटल, फिर एम्बुलेंस जो है वो सड़कों पे कैसे आएगा। एक माँ के लिए जो है कल हजारों माँ जो है वो एम्बुलेंस में तड़पेगी, अपने घर पे तड़पेगी, गाड़ियों में तड़पेगी, और उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाएगा। सवाल ये कि मोदी जी के माँ को जिसने गाली दिया उसके ऊपर आखिर कार्रवाई कौन करेगा। आपके पास ईडी है, सीबीआई है, रॉ है, पुलिस है, सब कुछ है। आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, कड़ा से कड़ा कार्रवाई कीजिए, उसे जेल में डाल दीजिए और उसे कड़ा सजा दीजिए। क्योंकि किसी के भी मां को गाली देने का अधिकार जो है वो संविधान नहीं दिया है, और ना ही भगवान ये हक दिए हैं। जब संविधान ने ये हक नहीं दिया है किसी के मां को गाली देने का, पुलिस प्रशासन आपके पास है, तो आप उसको पकड़ के जेल डालिए। मोदी जी के मां के लिए बिहार आप बंद कर रहे हैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए गुजरात बंद करके दिखाइए, सिर्फ 1 घंटे के लिए। 10 बजे से लेके 11 बजे तक गुजरात बंद कर दीजिए, या 9 बजे से लेके 10 बजे तक गुजरात बंद कर दीजिए। अगर दिन में नहीं बंद कर सकते हैं गुजरात, तो कम से कम रात में बंद करके दिखाइए। 12 बजे रात से लेके 1 बजे रात तक गुजरात बंद करके दिखाइए। नहीं बंद कर सकते हैं आप गुजरात, क्योंकि गुजरात में दिन में भी काम होता है, रात में भी काम होता है। आप सवेरे 4 बजे बंद करके दिखाइए ना 1 घंटे के लिए, 4 से 5 बजे, उस समय भी नहीं बंद कर सकते हम, क्योंकि वहां पे गुजरात में 24 घंटा काम होता है। इसलिए गुजरात में बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा मजदूर जाके काम करते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा बिहारी मजदूर जो है गुजरात में काम करते हैं। मोदी जी की मां गुजराती थी, मोदी जी गुजराती हैं, तो सबसे पहले गुजरात बंद होना चाहिए। लेकिन अगर गुजरात बंद होगा तो गुजरात का अर्थव्यवस्था रुक जाएगा, तरक्की रुक जाएगा, और 1 घंटे के गुजरात बंद में जो है खरबों रुपया का नुकसान होगा। अब खरबों रुपया कितना होता है, लाखों होता है, लाखों के ऊपर करोड़ों होता है, करोड़ों के ऊपर अरबों होता है, और अरबों के ऊपर खरबों होता है। अगर 1 घंटे के लिए गुजरात बंद कर दिया जाए तो खरबों रुपया का नुकसान हो जाएगा। चलिए, आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, अस्पताल के जो कर्मी हैं वो किस चीज से जाते हैं अस्पताल? बस से जाते हैं, अपने पर्सनल मोटरसाइकिल से जाते हैं, कार से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। जब बिहार बंद होगा तो अस्पताल कर्मी जो है अस्पताल नहीं जा पाएंगे, डॉक्टर जो है अस्पताल नहीं जा पाएगा। आप कैसे स्पेसिफाई कीजिएगा कि ये डॉक्टर की गाड़ी है, पीछे जाम में है, तो उसको निकाल के कैसे जो है उसको बाहर कर दीजिएगा और अस्पताल पहुंचवा दीजिएगा? नहीं पहुंचवा सकते, आपके पास कोई तरीका नहीं है। जब जाम लगा रहेगा तो डॉक्टर की भी गाड़ी जाम में फंसी रहेगी। जब डॉक्टर अस्पताल नहीं जाएगा तो उसका ओपीडी क्लिनिक नहीं चलेगा, वो सर्जरी नहीं करेगा, वो किसी का इलाज नहीं करेगा, और उस दिन जो है
पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में चरमरा जाएगा और ना जाने कितनी माएं परेशान होगी। वो अपने लिए परेशान होगी, अपने बच्चों के लिए परेशान होगी, अपने परिवार वालों के लिए परेशान होगी। तो एक माँ के चक्कर में जो है लाखों माँ को जो है बेवजह परेशान करना कहां से जायज है। एकदम बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आप बिहार बंद कीजिए, आप बिहार ईमानदारी पूर्वक बंद कीजिए मोदी जी के माँ के सम्मान के लिए। लेकिन जितना घंटा आप बिहार बंद कर रहे हैं उतना ही घंटा गुजरात भी बंद कीजिए, क्योंकि मोदी जी की माँ गुजरात की थी, तो गुजरात भी बंद होना चाहिए। मोदी जी गुजरात के हैं, गुजरात भी बंद होना चाहिए। चलिए ठीक है, मोदी जी अपने पूरे देश के हैं प्रधानमंत्री, तो पूरा देश बंद कीजिए। जितना घंटा बिहार बंद कीजिए उतना ही घंटा पूरा देश बंद कीजिए। है हिम्मत? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बार बार ये बड़ा सा ताला लेके जो है बिहार के विकास पे जो है आप लोग जड़ने का क्यों प्रयास करते हैं? कुछ दिन पहले महागठबंधन ने बिहार बंद किया, अब भाजपा वाले बिहार बंद कर रहे हैं। आखिरी बार गुजरात कब बंद हुआ था आप लोग बताइए? और साल में बिहार कई बार बंद होता है आप लोग बताइए? साल में हर एक पार्टियां जब मन करे तब बिहार बंद करती है, लेकिन गुजरात बंद करने का अधिकार किसी को नहीं है। अरे बंद कीजिए बिहार, लेकिन शिक्षा, जो जर्जर शिक्षा व्यवस्था है, पूरे देश में सबसे खराब शिक्षा व्यवस्था है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा जो है बिहार बंद करके दिखा दीजिए। जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में लचर है उसके लिए 1 घंटे बिहार बंद करके दिखा दीजिए। जो क्राइम का ग्राफ जो है बिहार में चरम सीमा पे है उसके लिए 1 घंटे बिहार बंद करके दिखा दीजिए। पत्रकारों का आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है और बिहार में लगातार जो है यूट्यूबरों पे जो FIR होता है, उसके लिए 1 घंटे बिहार बंद करके दिखा दीजिए। हालांकि मेरे लिए जो है कुछ लोगों ने जो है वो बिहार के सड़कों पे उतर के बिहार बंद किए थे, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन सही चीजों के लिए बिहार बंद कीजिए, सही चीजों के लिए, जिससे बिहार का भला हो। और मोदी जी की मां के लिए बिहार बंद कर रहे हैं, क्यों? उससे क्या फायदा होगा? क्या चाहते हैं? बिहार बंद करके क्या अंजाम चाहते हैं वो बताइए। फांसी पे लटकवाना चाहते हैं? अरे लटकवा दीजिए। आपका सिस्टम, आपका सरकार है, किसी और का सिस्टम, किसी और का सरकार नहीं है। आप विपक्ष में होते, बंद करते तो समझ में भी आता। अरे पुलिस आपका है, सरकार आपका है, सिस्टम आपका है, कानून आपका है, सब कुछ आपके हाथ में है। आप जब चाहेंगे तब उसको पकड़ लेंगे। पकड़ लिए है ना, पुलिस ने पकड़ लिया है ना, उसको जेल में डाल दिया है ना। अब तो जो है जो भी होगा वो जज करेंगे। तो अब बिहार बंद क्यों? क्या चाहते हैं आप लोग? कौन सी सजा दी जाए उस आदमी को बताइए आप लोग। क्या उसे फांसी पे लटका दिया जाए? अगर लटका दिया जाए तो लटकवा दीजिए। क्या उसे आजीवन कारावास दे दिया जाए? तो देख लीजिए, आपका कानून, आपका वकील, आपका सब कुछ सिस्टम, आपका सब कुछ कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए। लेकिन इस आड़ में जो है राजनीति मत कीजिए। ये राजनीति ही हुआ ना? आप बताइए। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बिहार के मजदूर जो है अलग अलग राज्यों में मार खाते हैं, उनके लिए आप लोग बिहार बंद क्यों नहीं करते हैं? कौन करेगा उन मजदूरों के लिए बिहार बंद? बिहार के होमगार्ड जवानों को जो है सड़कों पे कोई भी गरिया के चला जाता है, क्यों नहीं उनके लिए बिहार बंद करते हैं? बिहार के पुलिस वाले जो ना जाने कई एक सालों से मांग कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, यानी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए, उसके लिए बिहार बंद कब होगा? पैरामिलिट्री फोर्सेस का ओल्ड पेंशन स्कीम कब लागू होगा? उसके लिए बिहार और देश कब बंद होगा? आप लोग बताइए। यूनिवर्सिटी में बढ़िया पढ़ाई हो और 3 साल का कोर्स 3 साल में कंप्लीट हो, उसके लिए बिहार बंद कब होगा? बाढ़ पे सरकार कंट्रोल करे और बाढ़ को नियंत्रित करे और बाढ़ में ज्यादा जान माल की छवि ना हो, उसके लिए बिहार बंद कब होगा? जवैनिया गांव जो पूरा नदी ने काट लिया है, उस जवैनिया गांव को इंसाफ दिलाने के लिए वहां के लोगों के लिए बिहार बंद कब होगा? चनपटिया का जो चीनी मिल जो है वो बंद है, मोतिहारी का चीनी मिल बंद है, और जिसका चीनी का चाय पीने के लिए मोदी जी कहे थे, उस चीनी मिल से ना जाने कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके लिए बिहार बंद कब होगा?
माँ के साथ कोई भी बदतमीजी करे, चाहे वो तेजस्वी यादव की माँ हो, चाहे राहुल गांधी की माँ हो, चाहे मोदी जी की माँ हो, या मनीष कश्यप की माँ हो, या किसी मजदूर गरीब की माँ हो, अगर माँ के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो उस बदतमीज को छोड़ना नहीं चाहिए, उस बदतमीज को जेल डाल देना चाहिए सीधे। मोदी जी के माँ को जिसने भी गाली दिया उसने गलत बोला, गलत किया, उसको जो है सजा होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी के माँ को गाली देने वाले को जेल डालने के बाद बिहार बंद करने वाले से मैं कहना चाहता हूं, 1 घंटे के लिए गुजरात भी बंद कीजिए, साथ में हम साथ देंगे। हिम्मत है तो आप 1 घंटे के लिए गुजरात बंद कीजिए, उस बंदी में मनीष कश्यप भी साथ रहेगा। 1 घंटे के लिए पूरा देश बंद कीजिए, उस बंदी में जो है मनीष कश्यप भी साथ रहेगा। है हिम्मत, कीजिए। और साथ ही साथ एक और बात कहना चाहता हूं, पूरा बात मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए साफ साफ, कि फिर मजदूरों को जो है, जो वही गाली, जो मोदी जी को गाली दिया वो आदमी, वही गाली जो है हमारे बिहार के मजदूरों को हर दिन ना जाने कितने मजदूरों को कितनी गालियां सुननी पड़ती हैं, मां की गालियां, बहन की गालियां। उन मजदूरों के लिए भी 1 घंटे के लिए बिहार बंद कीजिए, 1 घंटे के लिए देश बंद कीजिए। 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए एक बार जो है बिहार बंद हमारे बिहार के मजदूरों के लिए कीजिए। और अगर आप लोग नहीं कीजिएगा तो यकीन मानिए हम लोग बिहार के मजदूरों के लिए जो है बिहार बंद करेंगे। हम लोग करेंगे बिहार के मजदूरों के लिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही हो उसके लिए बिहार बंद करेंगे। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो उसके लिए बिहार बंद करेंगे, उसके लिए बिहार बंद करेंगे। अब आप निर्णय कीजिए कि बिहार बंद किस चीज के लिए होना चाहिए। बाकी बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, लेकिन पार्टी के आड़ में जो है आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि किसी की मां को गाली दीजिए, किसी ने अधिकार नहीं दिया। और आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिसने किया उसने गलत किया। लेकिन बिहार बंद का गोल क्या है, बिहार बंद का मकसद क्या है, उस अपराधी को क्या सजा दिलवाना है, यह भी आप लोग बता दीजिए। और साथ ही साथ बिहार के साथ गुजरात भी बंद करके थोड़ा दिखा दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।